नमस्कार दोस्तों। विश्व मानचित्र पढ़ने के क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ने के पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुजाकार संरचना बनानी होगी। ये आपका है केप यार्क पेनिनसुला। उसके बाद ये एक खाड़ी बनाएंगे यहाँ पर, जो है कारपेंटेरिया की खाड़ी। फिर हम इस प्रकार से एक समुद्र बनाएंगे, ये है आपका अर्नहम लैंड। उसके बाद फिर एक यहाँ पर एक खाड़ी बनाएंगे। उसके बाद फिर इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ एक खाड़ी बनाएंगे, चौड़ी खाड़ी बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी बनाएंगे और फिर यहाँ पर हल्का सा एक खाड़ी बनाएंगे। फिर एक बड़ी सी खाड़ी बनाएंगे। उसके बाद दो खाड़ी यहाँ बनाएंगे। फिर इस प्रकार के इसको मिला देंगे। ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक मानचित्र हो गया। इसके ऊपर एक यहाँ पर आपका द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप है। एक छोटा सा लेक हम यहाँ बनाएंगे, एक छोटा सा द्वीप यहाँ बनाएंगे। इस प्रकार हम ऑस्ट्रेलिया का एक रफ डायग्राम बना लेंगे। और हम अब देखते हैं ये क्या है आपका। ये एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। क्या नाम है? केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप। यहाँ पर केप किसे कहते हैं? केप मतलब अंतरीप। स्थल का कोई भी नुकीला भाग जो महासागर में दूर तक चला जाए उसे हम कहते हैं केप या अंतरीप कहते हैं। स्थल का कोई वह भूभाग जो दूर तक समुद्र में चला जाए उसे हम केप कहते हैं। तो ये जो भाग है आपका, इसका नाम है केप यार्क। ये क्या है? केप यार्क। इसी के नाम पे हम इस पूरे प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? केप यार्क प्रायद्वीप। उसके बाद केप यार्क प्रायद्वीप के पश्चिम में एक खाड़ी है। क्या है ये? खाड़ी, जिसका नाम है कारपेंटेरिया की खाड़ी। कारपेंटेरिया की खाड़ी। कारपेंटेरिया की खाड़ी के बाद ये जो आपका संरचना है, ये है अर्नहम लैंड। ये क्या है? अर्नहम लैंड। अर्नहम लैंड के ऊपर यहाँ जो महासागर का भाग है, इसको कहते हैं अराफुरा सागर। अराफुरा सागर। कारपेंटेरिया की जो खाड़ी है वो अराफुरा सागर का ही एक हिस्सा है। कारपेंटेरिया खाड़ी जो है अराफुरा सागर का ही एक हिस्सा है। इसके बगल में अर्नहम लैंड के पश्चिम में एक और छोटी सी खाड़ी है जिसका नाम है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। उसके बाद यहाँ भी एक समुद्र का हिस्सा है। अराफुरा सागर के इधर भी समुद्र का हिस्सा है। यहाँ पर एक द्वीप है। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है तिमोर द्वीप। तिमोर द्वीप। तिमोर द्वीप पे दो देशों का अधिकार है। जो आपका पश्चिमी हिस्सा है इस पे इंडोनेशिया का अधिकार है, और जो पूर्वी हिस्सा है इस पे एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। इसका क्या नाम है? पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली नहीं, DILI, दिल्ली। इसी तिमोर द्वीप के नाम पे ये जो आपका जल का हिस्सा है इसका नाम है तिमोर सागर। क्या नाम है? तिमोर सागर। इसके बाद ये जो आपका हिस्सा है
इसको कहते हैं 80 माइल बीच। ये एक तट है जो बहुत ही खूबसूरत बीच है यहाँ पर, 80 माइल बीच। यह एक पर्यटक स्थल भी है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमने एक छोटी सी खाड़ी बनाई थी, इसका नाम है सार्क बे। सार्क बे या सार्क की खाड़ी, बे मतलब खाड़ी। उसके बाद यहाँ एक छोटी सी खाड़ी है, इसका नाम है जियोग्राफी बे। जियोग्राफी बे। उसके बाद ये एक बिंदु है यहाँ पर, ये एक अंतरीप है, इसका नाम है केप ल्यूविन। केप ल्यूविन। उसके बाद ये जो बड़ा सा आपका एक जल का भाग है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में एक खाड़ी है, बड़ी सी खाड़ी है, ये कह सकते हैं ओपन खाड़ी है, जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। उसके बाद यहाँ पर हमने दो खाड़ी बनाई है। एक खाड़ी ये है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी। इसके बाद एक खाड़ी ये है, इसका नाम है सेंट विंसेंट की खाड़ी। इसका क्या नाम है? सेंट विंसेंट की खाड़ी। सेंट विंसेंट की खाड़ी। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप। यहाँ पर कंगारुओं का एक पार्क है। इसके बाद सेंट विंसेंट खाड़ी के बगल में एक खाड़ी यहाँ भी है, एक यहाँ झील है, यहाँ एक झील है, और एक खाड़ी यहाँ पर है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आपका ये क्या है? ये तस्मानिया द्वीप है। ये क्या है? तस्मानिया द्वीप। इस द्वीप का नाम है तस्मानिया। उसके बाद यहाँ पर एक जल संधि है। यहाँ पर एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है? बास जल संधि। क्या नाम है? बास जल संधि। बास जल संधि या बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में यहाँ पर एक आइलैंड है जिसमें मुख्यतः 3 द्वीप हैं। इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। इसका क्या नाम है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वाटर बॉडी है इसको कहते हैं तस्मान सागर। इसको कहते हैं तस्मान सागर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो हिस्सा है ये पूरा पूर्वी हिस्से में यहाँ है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर एक कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ पाई जाती है। इसलिए ये जो आपका वाटर बॉडी है कोरल रीफ के इधर, इसको कहते हैं कोरल सागर। कोरल रीफ के नाम पे ही इसका नाम कोरल सागर है। केप यार्क पेनिनसुला ये हो गया। कोरल सागर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जल संधि है। इसको कहते हैं, एक जल संधि यहाँ है, इसको कहते हैं, इसका नाम है आपका टॉरस। टॉरस की जल संधि या टॉरस जल संधि या टॉरस स्ट्रेट। टॉरस जल संधि। और ये जो द्वीप है इस द्वीप का नाम है न्यू गिनी। इसका क्या नाम है? न्यू गिनी। इस द्वीप पे भी 2 देशों का अधिकार है। जो आपका पश्चिमी भाग है इस पे इंडोनेशिया का अधिकार है, और जो पूर्वी भाग है एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी।
अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका, उसमें T20 का, उसमें पपुआ न्यू गिनी भी मैच खेल रही थी। आपने देखा होगा PNG करके एक टीम थी, तो वो यही देश है, पपुआ न्यू गिनी। हमने दो जल संधियाँ यहाँ पर देखी हैं, एक टॉरस जल संधि, एक बास जल संधि। बास जल संधि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को तस्मान सागर से जोड़ने का काम कर रही है और ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग कर रही है। और यहाँ पर थी जो टॉरस की जल संधि, ये आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ रही है तथा न्यू गिनी द्वीप को, न्यू गिनी द्वीप के पपुआ न्यू गिनी देश को ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप से अलग कर रही है। तो ये आपके हो गए चारों तरफ के वाटर बॉडीज हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से राज्य हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, देखिए पहले आपको हम ये बता दें, एक तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और दूसरा शब्द एक जो होता है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ऑस्ट्रेलिया देश। एक शब्द होता है ओशिनिया, ओशिनिया। एक शब्द प्रयोग होता है जीलैंडिया, जीलैंडिया। ये चार टर्मों के आप नाम सुनते होंगे, इनमें फ़र्क जान जाइए। सबसे पहला जो आपका टर्म है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम इस ऑस्ट्रेलिया देश को लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश को लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये तस्मानिया भी आ जाता है। और हम न्यू गिनी द्वीप के जो पपुआ न्यू गिनी देश को है उसको भी जोड़ लेते हैं। यानी जब भी हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो उसमें दो कंट्री आती हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गया, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की यह मुख्य भूमि होगी, और यह तस्मानिया हो गया, तस्मानिया द्वीप हो गया। और पापुआ न्यू, ध्यान रहे पूरा न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो हिस्सा आपका है, पश्चिमी हिस्सा है, ये इंडोनेशिया का जो पार्ट है, ये एशिया महाद्वीप में आता है। ये जो पापुआ न्यू गिनी है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत काउंट करते हैं। लेकिन जब आपसे ऑस्ट्रेलिया देश की बात की जाएगी तो हम सिर्फ इस मुख्य भूमि को और तस्मानिया द्वीप के बारे में बात करेंगे, पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात नहीं करेंगे। फिर एक टर्म है यहाँ पर ओशिनिया। जब ओशिनिया का नाम कहा जाएगा तो ओशिनिया कोई महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो प्रशांत महासागर है, उसमें कई छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिसमें कई कंट्रीज हैं, और आपका न्यूजीलैंड है। इन सब को चूंकि हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं कह सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ से दूरी पे स्थित है, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ओशिनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब ओशिनिया की बात की जाएगी तो उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी आ जाएगा, न्यूजीलैंड भी आ जाएगा, और आपका पापुआ न्यू गिनी नहीं, पूरा न्यू गिनी द्वीप को भी ले लेते हैं हम उसमें, ओशिनिया क्षेत्र में। ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा भी आपको हम ओशिनिया में काउंट, नहीं पूरे न्यू गिनी द्वीप को हम ओशिनिया में काउंट करते हैं। तो पहले क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गई। ऑस्ट्रेलिया कंट्री जब भी कहें तस्मानिया द्वीप में जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, फिर न्यू गिनी हो गई। उसके बाद जो प्रशांत महासागर में जो भी द्वीप हैं, न्यू कैलिडोनिया, सोलोमन आइलैंड, वनुआताओ, फिजी, ऐसे बहुत सी कंट्रीज हैं, ऐसे बहुत से द्वीप हैं, इन सभी द्वीप समूहों को हम ओशिनिया के अंतर्गत काउंट करते हैं। फिर आपका है जीलैंडिया, एक शब्द का प्रयोग होता है। जीलैंडिया ऐसा माना जाता है कि पहले जो न्यूजीलैंड आपका है, इस हिस्से में एक महाद्वीप हुआ करता था, इस हिस्से में एक महाद्वीप हुआ करता था, जो कि अब पानी के अंदर डूब गया है। केवल इसमें न्यूजीलैंड बचा हुआ है और कुछ छोटे छोटे आइलैंड बचे हुए से एक यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया एक देश है। न्यू कैलिडोनिया एक कंट्री है या क्या एक द्वीप है। न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड उसके दो द्वीप, बाकी है क्या है, यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा है वो पानी के महासागर के अंदर डूब गया है। इसको भी हम जीलैंडिया महाद्वीप कहते, मतलब ऐसा माना था कि पहले यहाँ पर एक जीलैंडिया महाद्वीप था, जो कि जिसका मैक्सिमम हिस्सा 94% हिस्सा क्या है, पानी के अंदर डूब गया है, बस थोड़े बहुत हिस्से मौजूद हैं। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं आएगा, बाकी महाद्वीप नहीं आएंगे, सिर्फ न्यू कैलिडोनिया और न्यूजीलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। ठीक है, हम महाद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, महाद्वीप जब बात करेंगे तो पापुआ न्यू गिनी के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम न्यूजीलैंड की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करेंगे। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज है उनको हमने देख लिया है। सबसे पहले हम शुरू कहाँ से किए थे, केप यार्क प्रायद्वीप से शुरू किए थे। केप यार्क प्रायद्वीप के बाद कारपेंटेरिया की खाड़ी,
उसके बाद अर्नहम लैंड, उसके ऊपर क्या था, अराफुरा सागर था। अर्नहम लैंड के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है, एक छोटी सी जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। उसके ऊपर अब देख रहे होंगे एक तिमोर द्वीप है। तिमोर द्वीप पे भी 2 देशों का अधिकार है, जिसमें से पूर्वी तिमोर जो है स्वतंत्र देश है, इधर का जो आपका इंडोनेशिया का एक हिस्सा है। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली, DILI। उसके बाद तिमोर द्वीप और इस तिमोर द्वीप और जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी के बीच में जो आपका वाटर बॉडीज है वो तिमोर सागर है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो हमें 80 माइल बीच मिला था। उसके बाद यहाँ पर क्या है, छोटा सा एक खाड़ी है, इसे बोलते हैं सार्क बे। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, ज्योग्राफी बे है नीचे। फिर यहाँ पर एक अंतरीप है जिसे कहते हैं केप ल्यूविन। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बाद क्या है आपका, एक स्पेंसर की खाड़ी है, 2 खाड़ियाँ छोटी छोटी, एक स्पेंसर की खाड़ी, एक सेंट विंसेंट की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है और एक यहाँ पर झील है, मीठे पानी की झील है। इसके बारे में मैं आपको जब मर्रे और डार्लिंग रिवर नदी पढ़ाऊंगा, मैं मर्रे डार्लिंग नदी सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। उसके बाद हमने देखा बास जल संधि। बास जल संधि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को तस्मान सागर से जोड़ने का काम कर रही जल संधि। किसे कहते हैं, एक पतला सकरा जल भाग, एक सकरा जल क्षेत्र जो 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग कर रही है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को तस्मान सागर से जोड़ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर फिर हमने देखा था ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रवाल जंतु से बनी हुई है, इसलिए प्रवाल या कोरल, अंग्रेजी में कोरल कहते हैं, उसके नाम पे यहाँ पर क्या है, कोरल सागर है। कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, टॉरस की जल संधि कर रही है। और टॉरस की जल संधि न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के केप प्रायद्वीप को अलग कर रही है। अब हम देखते हैं इसका राजनीतिक विभाजन। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है तो इसको 6 स्वशासी राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है। आप क्या करिए, इसका राजनीतिक विभाजन करना बहुत ही आसान है। सीधी रेखाओं से इसके जो राज्यों की बाउंड्री बनाई गई है, देशांतर के समांतर ही लाइन खींच दी गई है। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी के बीचों बीच से आप एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ने वाला एक लाइन खींच देंगे तो ये आपका ये जो हिस्सा होगा ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा ये, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक लाइन यहां से लाएंगे, यहां जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा आपका है ये आपका है उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न टेरिटरी, उत्तरी क्षेत्र। यह स्वशासी राज्य नहीं बल्कि यह केंद्र शासित, ऑस्ट्रेलिया का एक केंद्र शासित राज्य है। उत्तरी क्षेत्र नॉर्दर्न टेरिटरी, नदर्न टेरिटरी, नदर्न टेरिटरी, टेरिटरी, उत्तरी क्षेत्र। यह एक स्वशासी राज्य नहीं है बल्कि यह क्या है, केंद्र शासित। जैसे भारत में केंद्र शासित राज्य होते हैं, ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, केंद्र शासित राज्य है। फिर इसको हम लाइन को बढ़ाएंगे, यहां से जोड़ देंगे। ध्यान रहे ये सब चीजें क्या है, इसके अंतर्गत आनी चाहिए। अगर यहां जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ये तीनों जो आपकी आकृतियां हैं कहाँ होंगी, ये आपका क्या होगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3, ये केंद्र शासित राज्य है, बाकी 2 क्या हैं, स्वशासित राज्य हैं, स्टेट हैं। ये क्या है, ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है, केंद्र शासित राज्य है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे और इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा ये क्वींसलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, क्वींसलैंड। क्वीन माने रानी होता है, क्वींसलैंड। और फिर यहाँ छोटा सा राज्य है, ये है विक्टोरिया। ये क्या है, विक्टोरिया। और ये क्या है, न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स। वेल्स नाम की एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम के पास। वेल्स स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड से मिलकर आपका यूनाइटेड किंगडम बनता है, तो वहाँ पर एक वेल्स है।
चूंकि यह क्या है, साउथ में है, ठीक है। किधर है, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरह से क्या है ऑस्ट्रेलिया आपका, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये वेल्स है और कहाँ पर है, साउथ में है, साउथ उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका नाम हो गया साउथ वेल्स, और चूंकि एक वेल्स पहले से नया है तो इसका नाम क्या हो गया, न्यू साउथ वेल्स। और फिर ये विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज इंग्लैंड के एक नाविक कैप्टन कुक ने की थी, इसलिए न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, इस तरह के नाम आपको सुनने में आ रहे हैं। क्वींसलैंड, इस तरह के नाम सुनने में आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं एक स्टेट है आपका तस्मानिया। तो कुल आपके, और एक देखिए न्यू साउथ वेल्स के अंदर ही एक केंद्र शासित क्षेत्र है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्षेत्र। इसी के अंदर आपका जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है, इसी के अंदर आपकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। तो दो केंद्र शासित राज्य हो गए, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, उत्तरी क्षेत्रीय तो क्या हो गए, केंद्र शासित राज्य हो गए। बाकी 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके राज्य हो गए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। अब इन सब राज्यों के जो राजधानियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वींसलैंड का देखते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। क्या है, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। क्या है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी क्या है, मेलबर्न। क्या है, मेलबर्न। तस्मानिया की राजधानी क्या है, होबार्ट। उसके बाद एडिलेड की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, एडिलेड की जो राजधानी है वह स्पेंसर की खाड़ी के तट पे नहीं है, वह सेंट विंसेंट की खाड़ी के तट पे यहाँ स्थित है। ये क्या है आपका, एडिलेड। एडिलेड। ये छोटी छोटी बातें, इसको ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि एडिलेड किस खाड़ी के तट पर है, स्पेंसर की खाड़ी के तट पर है, सेंट विंसेंट की खाड़ी के तट पर है, कारपेंटरिया खाड़ी के तट पर है, या जोसेफ बोनापार्ट खाड़ी पे तट पर है। तो आप क्या बोलेंगे, एडिलेड सेंट विंसेंट की खाड़ी के तट पर है। उसके बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, एडिलेड। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई, पर्थ। और उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी हो गई वो यहाँ पर है डार्विन। चार्ल्स डार्विन के नाम पे इसका नाम क्या है, डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक के नाम पे है चार्ल्स डार्विन। डार्विन ये कहाँ का है, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन है। और एक सवाल और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट शहर नहीं है। सवाल पूछ सकता है आपसे, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न, इन चारों में से कौन सा ऐसा शहर है जो तटीय शहर नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कैनबरा, क्योंकि ये आपका जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की वो क्या है, कैनबरा है, जो कि तट पर स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ है, वो तट से दूर स्थित है, न्यू साउथ वेल्स के अंदर। बाकी जितने भी आपके शहर हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन और होबार्ट, सब क्या हैं, पोर्ट सिटी हैं। लेकिन कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पोर्ट सिटी नहीं। इस पर सवाल पूछ भी चुका है एक बार। और एक चीज़ जानिएगा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, ठीक है। राजधानी कैनबरा है लेकिन सबसे बड़ा शहर क्या है आपका, सिडनी। अच्छा, इन शहरों के नाम याद करने के लिए एक फार्मूला भी है, BSc MA PhD। BSc MA PhD, कोई भी व्यक्ति पहले BSc करता है, फिर वह MA करता है, उसके बाद PhD। कोई मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है जो पहले BSc किया, फिर MA किया, फिर PhD किया। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक लड़का है जिसने पहले BSc किया, फिर MA किया, फिर PhD किया।
तो बी का क्या हो गया, ब्रिस्बेन, एस मतलब सिडनी, सी मतलब कैनबरा, एम मतलब मेलबर्न, ए मतलब एडिलेड, पी मतलब पर्थ, एच मतलब होबार्ट, डी मतलब डार्विन। इस तरीके से आप शहरों के नाम याद रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ के पर्वतों के बारे में बताता हूँ, तो इसके लिए पहले मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, मैं उसे मिटा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है उसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपने देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा चौड़ा बनाया मैंने इसको, क्योंकि जो क्वींसलैंड है, ये क्या है, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की चौड़ाई क्या है, थोड़ी चौड़ी है। यानी क्वींसलैंड जो है का जो उत्तरी भाग है वो क्या है, चौड़ा है और ऊंचाई कम है। लेकिन जो इसका जो दक्षिणी भाग है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, उसकी चौड़ाई तो कम हो गई लेकिन ऊंचाई बढ़ गई है। इसीलिए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ मिलता है, उसके दक्षिणी भाग में मिलता है, जिसका नाम क्या है, माउंट कोसियुस्को। क्या नाम है उसका, माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को या कोसियुस्को। इसकी राजधानी सॉरी इसकी ऊंचाई कितनी है, 2228। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2228 मीटर। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो उत्तरी भाग वो चौड़ा है और जैसे से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। एक चीज जानिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को विक्टोरिया में, ये विक्टोरिया राज्य है, यहाँ पर इसको ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। एल्प्स पर्वत जो है आपका यूरोप में है, ऐसे एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। न्यूजीलैंड में भी इसको दक्षिणी एल्प्स कहते हैं। ये सवाल पूछा जा सकता है, दक्षिणी एल्प्स किस देश में है, दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड में है, तो ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहते हैं। उसके अलावा इसके समानांतर कुछ पर्वत श्रेणियाँ यहाँ हैं, कहाँ पर, न्यू साउथ वेल्स के अंदर, इसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज, न्यू इंग्लैंड रेंज। इसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, इसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। ऐसे ही ये जो माउंट कोसियुस्को का जो रेंज है इसको स्नोवी माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्नोवी माउंटेन। यहाँ जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत का जो हिस्सा है, इसको स्नोवी, यानी स्नो माने बर्फ होता है, स्नोवी माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2228 मीटर है, लेकिन फिर भी शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फ जमे रहते हैं इस क्षेत्र में, इसलिए इन पर्वत श्रेणियों को यहाँ पर क्या कहते हैं, स्नोवी, क्या कहते हैं, स्नोवी माउंटेन। स्नो मतलब बर्फ। इसके अलावा एक एडिलेड के पास देखिए, यहाँ पर आपका एडिलेड है, ये जो आपका यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं फ्लिंडर्स रेंज। क्या बोलते हैं इसको, फ्लिंडर्स रेंज। क्या बोलते हैं इसको, फ्लिंडर्स रेंज। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन यानी कि ये वलन, जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये एक वलित पर्वत है, बहुत ही पुराना वलित पर्वत है, वलित पर्वत। और ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो ब्लॉक माउंटेन है वो फ्लिंडर्स रेंज है। उसके बाद एक रेंज यहाँ मिलता है आपका, इसको बोलते हैं ग्रे रेंज। क्वींसलैंड के अंदर ग्रे माने भूरा, ग्रे रेंज। उसके बाद हाँ, जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ लिखा हुआ है मकर रेखा मध्य से गुजरती है। ध्यान रखिएगा एक चीज कि यहाँ पर हमने एक लेक बनवाया था, इस लेक का नाम है लेक डिसअपॉइंटमेंट। लेक डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराशा। अभी बताता हूँ इसका नाम लेक डिसअपॉइंटमेंट क्यों है। तो जो मकर रेखा है वो लेक डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर से होकर गुजरती है। यहीं पर क्या है, एक पर्वत श्रेणी है मैकडोनेल, मैकडोनेल रेंज, रेंज मतलब पर्वत श्रेणी। और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है इन दोनों राज्यों के सीमा के पास, मूसग्रेव रेंज, मूसग्रेव रेंज। और एक यहाँ पर बड़ा सा पत्थर है, एक आस में पत्थर है, मोनोलिथिक स्टोन है, बड़ा सा स्टोन है जिसको कहते हैं आयर्स रॉक। क्या कहते हैं इसको,
आयर्स रॉक, रॉक माने पत्थर, इसको कहते हैं उलूरू, वहाँ के लोकल भाषा में उलूरू, ULURU, उलूरू भी कहते हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। ये बहुत ही, इसको लोग देखने जाते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगता है ये देखने में, और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसकी पूजा पाठ भी करते हैं, इनके लिए स्पिरिचुअल है। और यहाँ पर एक शहर है यहाँ पर मकर रेखा के पास, एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग, इसका भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार पाए गए हैं, एलिस स्प्रिंग के पास, यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार हैं। और एक इम्पॉर्टेंट शहर है ये उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न टेरिटरी का। उसके बाद एक रेंज आपको यहाँ मिलेगा, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग नाम की 2 चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक डार्लिंग रेंज हो गया, एक डार्लिंग नदी भी है। उसके बाद एक रेंज आपको यहाँ मिलेगा, इसका नाम है हैमर्सले रेंज, हैमर्सले रेंज, हैमर्सले रेंज। तो हैमर्सले रेंज हो गया, डार्लिंग रेंज हो गया, मैकडॉनल रेंज हो गया, मूस ग्रेव रेंज हो गया, फ्लिंडर्स रेंज हो गया, ग्रे रेंज हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो आप जान ही रहे हैं, न्यू इंग्लैंड रेंज, ब्लू माउंटेन, स्नोवी माउंटेन, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत पर्वत श्रेणियाँ हैं, लेकिन ये आपकी ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आपको लिखवा दिया है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया में वह है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पूरे विश्व में अगर देखा जाए नंबर 1 पे क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगर विश्व स्तर पर बात किया जाए तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो आपकी है वह है दक्षिण अमेरिका की एंडीज। नंबर 2 पे है रॉकी, उत्तरी अमेरिका की, और नंबर 3 पे आता है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और नंबर 4 पे आता है हिमालय। कहीं कहीं हिमालय को नंबर 3 पर रखा जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि जो हिमालय सिस्टम को आप लेके चलेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मुख्य जो हिमालय पर्वत है उसकी लंबाई इससे कम है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नंबर 3 पर आता है और नंबर 4 पे आता है आपका हिमालय पर्वत। तो नंबर 1 पे एंडीज दक्षिण अमेरिका में, नंबर 2 पे रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, नंबर 3 पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और नंबर 4 पे आपका हिमालय पर्वत। तो ये आपके इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, फ्लिंडर्स रेंज, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक ब्लैक पर्वत है। यही पूछ सकता है, फ्लिंडर्स रेंज क्या है, ब्लैक पर्वत है। ठीक है, अब हम देखते हैं नदियों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य नदियों के बारे में। तो ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मिटाने जा रहे हैं।